Hi everyone, Namaste. This is Joyno Anjali Kochar. Welcome back to my channel Two Queens Vlogs by Joyno Anjali Kochar. तो आज आ गया है फ्राइडे वापस। तो आज मौका है, दस्तूर है हमारे पास कहानियाँ डिस्कस करने का, एक्सपीरियंसेस डिस्कस करने का, अपनी स्टोरीज शेयर करने का। तो जैसे लास्ट हफ्ते हमने बात की थी मेरे पहले लाइव इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि उनको इस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली है। तो आज जो मैं स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो है एक, कह लो आप इसे सेलिब्रिटी इंटरेक्शन कह लो, आप कह लो इसे कि मेरा एक फैन मोमेंट कह लो, या आप इसको किसी भी तरीके से देख लो। राइटर्स के लिए अगेन ये एक स्टोरी बहुत रेलेवेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें जिन राइटर से मेरा इंटरेक्शन हुआ था उन्होंने बहुत प्यारी सी, बहुत कैजुअली वो टिप मुझे दे दी थी, जो मैं आज तक मैं नोट करके रखी है कि यही टिप है। और यही मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ कि यही टिप है राइटर्स के लिए जो मुझे उन्होंने दी थी। तो सस्पेंस नहीं बनाती हूँ, ये जो मैं राइटर की बात कर रही हूँ वो है रॉबिन शर्मा, अक्लेम्ड राइटर, अक्लेम्ड प्रोफेशनल राइटर रॉबिन शर्मा जी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये इंटरेक्शन हुआ था कुछ करीबी आज से 2 साल पहले। तो ये इंटरेक्शन की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे मैं वहां तक पहुंची। मुझे याद है मेरी मनी कंट्रोल की एडिटर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अंजलि ये अपॉर्चुनिटी है मुंबई में, क्योंकि मैं मुंबई में ही रहती हूँ ज़्यादातर, तो उनको लगा मैं मुंबई में ही होंगी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुंबई की ये अपॉर्चुनिटी है कि रॉबिन शर्मा आ रहे हैं और हमें एक स्टोरी करनी चाहिए, आप इंटरव्यू कर सकते हो, इस डेट पे आ रहे हैं। उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी पूरी भेज दी, तो फिर मैंने कहा ठीक है। और उस टाइम में मुझे याद है मैं अपनी फ्रेंड की शादी के लिए जयपुर में थी जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैं अपने और फ्रेंड्स के साथ थी, मैंने उन्हें बताया इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, लेकिन मैंने बोला यार अभी जयपुर से मैं जा रही हूँ दिल्ली, क्योंकि मुझे मेरी बहन की शादी में जाना है। तो वहां से अब मैं वापस मुंबई जाऊं, पता नहीं कितनी महंगी फ्लाइट होगी, कितनी नहीं होगी। फ्लाइट के रेट तो आप लोगों को पता ही है किस तरीके से बढ़ रहे हैं। और ये मैं और उस टाइम की बात कर रही हूँ, दिसंबर की बात कर रही हूँ, जब यूजुअली फ्लाइट के रेट्स होते ही हैं, आसमान छू रहे होते हैं, फ्लाइट्स के रेट आसमान छू रहे होते हैं, क्वाइट लिटरली आसमान छू रहे होते हैं। तो फिर मैंने कहा कि अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये थी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी और मैं मिस नहीं करना चाहती थी। तो मैंने कुछ ज्यादा सोचा समझा नहीं, फ्लाइट खोला, स्काई स्कैनर, फ्लाइट्स देखे कब के हैं, क्या है, कैसे मैं मैनेज कर सकती हूँ, कैसे नहीं कर सकती हूँ। दूसरा थॉट दिए बिना मैंने कहा कि अब 7,000 की हो, 8,000 की हो, मैं जा रही हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ना बहुत कम होती है, जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके आगे लाइफ लेकर आएगी। तो वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिस नहीं करनी चाहिए। कोई भी और अगर अपॉर्चुनिटी होती तो मैं एक बार को सोचती कि ये मेरे को दोबारा मिल सकती है, लेकिन रॉबिन शर्मा जो इंडिया में रहते ही नहीं है, जो कनाडा में रहते हैं, वो इंडिया आए हुए हैं। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं, अगर वो कनाडा से इंडिया आए हुए हैं और ये जर्नलिस्ट से वो मिल रहे हैं और उसमें से एक जर्नलिस्ट मैं हो सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। मैंने वो फ्लाइट बुक करी, मैंने कहा अब दिल्ली जाएंगे, एक दिन का अप डाउन हो या कुछ मर्जी हो, अब हम करना है, ये इंटरव्यू करना है। रॉबिन शर्मा, ये बात तो मैं बताना भूल गई कि वो मेरे फेवरेट राइटर में से एक है। अगर मैंने जिस टाइम पे मुझे याद है मेरे को एक क्रेज चढ़ा था बुक्स पढ़ने का, तो पहली बुक उस फेज में मैंने जो पढ़ी थी वो द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी पढ़ी थी, रॉबिन शर्मा की बुक थी। उस टाइम पे मैं काफी डिमोटिवेटेड थी, तो एक स्पार्क ऑफ मोटिवेशन जो मुझे मिला था वो उनकी बुक से ही मिला था। तो अब आते हैं मेरे उनके साथ इंटरेक्शन की। तो मैं वहां पहुंची, तो वहां सभी लोगों को पहले से वो खबर थी कि मैं दिल्ली से आ रही हूँ और मैं एक ही दिन के लिए अप डाउन करके आई हूँ। तो सब लोग वैसे ही आपको थोड़ा हाइप अप कर देते हैं कि जर्नलिस्ट दिल्ली से आई है, स्पेशली रॉबिन शर्मा जी से मिले। तो वो चीज तो चल ही रही थी। एंड देन उसके बाद उन्होंने जाकर के उनको भी बता दिया रॉबिन शर्मा को कि आपसे मिलने के लिए दिल्ली से फ्लाई किया है इन्होंने, सो इम्प्रेस्ड इन एवरीथिंग। सो वो बात अलग है। एंड देन फिर हुआ एक्चुअल इंटरेक्शन, जो मेरे सवाल थे मैंने पूछे,
जो एक आधे सवाल मेरे फ्रेंड्स के भी थे, कि उनको भी सबको था कि रॉबिन शर्मा से मिल रही हूँ तो कोई अगर उनके कोई सवाल हैं तो वो भी पूछ लिए जाए, तो वो भी हमने डिस्कस करे। फिर लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल था जो मेरे माइंड में हमेशा से था कि मुझे ना बहुत शौक है कि मैं अपनी एक किताब लिखूं, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। और मतलब मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जो मैं राइटर से पूछ सकती हूँ, और मेरे सामने अगर इतने बड़े राइटर बैठे हैं तो क्यों ना पूछूं मैं। तो मैंने कहा कि भाई लेट्स जस्ट डाइव इन, जो होगा देखा जाएगा, पूछ लेती हूँ ये सवाल, क्या ही हो जाएगा। तो मैंने बस पूछ लिया, मैंने कहा सर आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ पर्सनल क्वेश्चन and not related to the interview. So he said, yeah, go ahead. And I asked him that, I also want to write a book and I'm so inspired that you have been writing so many books, and how to go about it. So answer इतना simple था, और मतलब जितना सिंपल था उतनी ही डिटेल्स है इस एक छोटे से आंसर में। उन्होंने कहा, अंजलि, just write your first page and that's it. And I was like, sir, write my first page. And he was like, जो मन में आ रहा है, लाइक जैसे भी ख्याल आ रहे हैं, जो मन में आ रहा है, just write it down, just draft your first page. And after your first page, मैंने कहा, sir, after my first page, write your second page. And I was like, okay, मतलब इतना simple है क्या? And he was like, and I was like, after my second page, and he was like, write a third page. And मैं उस टाइम पे समझ ही नहीं पा रही थी. I was not able to comprehend what he was saying. That, I mean, is it that simple that he just write the first, second, third page, and one day I'll be done with my book? And I think what he said also resonated with one of my friends who is also writing a book. And I think जब मुझे भी क्या करने की जरूरत है, मुझे भी यही करने की जरूरत है कि मुझे बस एक वो पहला पेज लिखना है और फिर हर दिन दूसरा, तीसरा, चौथा पेज लिखना है. वैसे तो 2 साल हो गए हैं, मैं ये कर नहीं पाई हूँ अभी तक बहुत सारी चीजों की वजह से. लेकिन जब भी मैं ये चीज के बारे में सोचती हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे, अब आंसर क्लियर है, राइट योर फर्स्ट पेज. तो जो भी आप में से राइटर्स हैं, आप अपनी बुक लिखने का सोच रहे हैं, तो रॉबिन शर्मा जी ने जो मुझे इंटरव्यू में बताया, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. एंड इसके इनफैक्ट कुछ ही दिन बाद एक और राइटर है, रिनाउंड राइटर है, इंडियन राइटर है, शिव खेरा सर, उनके साथ मेरा दिल्ली में इंटरेक्शन. तो मैंने कहा कि मैं इनसे भी पूछ लेती हूँ. भाई उन्होंने भी मुझे सेम ही जवाब दिया, जो मन में ख्याल आ रहे हैं नोट डाउन कर लो, रफली नोट करते रहो, एक दिन उसका फर्स्ट पेज बन जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड दिस इज द वे. तो मतलब अगर इतने बड़े बड़े राइटर्स आपको बोल दे रहे हैं कि बुक लिखना इतना ही आसान है, तो शायद है. तो गाइज, दैट्स अ क्यू कि अगर आपको अपनी बुक लिखनी है तो ये आपका क्यू है. तो आई थिंक दैट वाज रियली एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन और काफ़ी इंस्पायरिंग भी था. और मतलब आई वुड से, मतलब मेरे को एक और चीज़ जो अगर मैं शेयर कर सकती हूँ उनके बारे में, तो वो ये थी कि मेरे को जो इंटरेक्शन के वक्त भी उनके जो फेस पे वो एक चार्म, वो एक कामनेस, कि मतलब कि जिस तरीके से वो जवाब दे रहे थे, और वो एक होता है ना कि आप मतलब समझ रहे हो जो अपनी बुक में लिख रहे हैं वो मजाक नहीं है, जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा दैट इज एक्चुअली ट्रू. So yeah, that was about my interaction with Robin Sharma. And ये कहानी, I don't know if it is inspiring or not, if it means anything or not, but I just wanted to share it with you all to, और इससे अगर कुछ मतलब मुझे लगता है अगर स्टूडेंट्स के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है तो वो ये है. फर्स्ट पॉइंट इज कि इफ डोंट वेट फॉर एनी अपॉर्चुनिटी. आई मीन, आप ये मत सोचो कि ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिलेगी या कुछ. जस्ट गो फॉर द अपॉर्चुनिटी, जस्ट गो फॉर इट. अगर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो उसके लिए फिर पैसा खर्च करने में दूसरी बार नहीं सोचना है, क्योंकि इस फील्ड में ये अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं. तो जो मिल रही हैं, जस्ट ग्रैब देम. एंड आई थिंक सेकेंड ऑफ कोर्स इज अबाउट the tip he gave to all the writers out there, and is about just start with your first page, then second, then third, and write your own book. And he also mentioned when I'll be writing my own book, I can share with him so that he reads it. And I was like really honored with what he said.
एंड सर डेफिनेटली फिर आई मीन मैंने पूरा ये वीडियो ही हिंदी में बना दिया, बट आई कैन ऑलवेज ट्रांसलेट एंड आई कैन ऑलवेज शेयर इट विद यू दैट सर इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू वन डे राइट माय बुक एंड शेयर इट विद यू। सो ये थी मेरी आज की कहानी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि फ्राइडेज कहानियाँ हैं, फ्राइडेज पॉडकास्ट के लिए है। अगर आप मुझे भेजते रहेंगे अपनी कहानियाँ, पॉडकास्ट, अपना ब्रांड का आप मुझे बताना चाहते हैं, ब्रांड के बारे में आप चाहते हैं आपकी ब्रांड लोगों तक पहुँचे, तो एज आई ऑल्सो मैंशनड अबाउट ट्विंक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मेरी अपनी कंपनी है, हम इसके थ्रू भी, हम कंपनी के थ्रू, हम यूट्यूब पेज के थ्रू, हम सोशल मीडिया के थ्रू, हम कंटेंट राइटर्स के थ्रू, हम आपकी जिस तरीके से भी मदद कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। तो आपका अगर कोई कहानी है, कोई स्टोरी आपको शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली राइट बैक टू मी एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते।